नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल के ऊपर जो है गरज पड़े तमाम मुस्लिम देश। दरअसल कल इजराइल ने की बमबारी, आज फट पड़ा मुस्लिम देशों का गुस्सा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। बोले बहुत ही दुख की बात है कि गाज़ा में जो वोटिंग हो रही थी दोस्तों गाज़ा के लिए, उसमें हमारे भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। अब आप समझिए, हमेशा से जबकि भारत ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन मोदी सरकार नेतन्याहू के साथ दोस्ती निभा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रूस का सीधी चेतावनी। रूस ने कहा कि बमबारी मानवाधिकार के उल्लंघन है, इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटा। राहुल गांधी बोले बीजेपी कहती है सिर्फ हिंदी बोलो, हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। राहुल ने कहा कि जब कोई विदेश से आता है या फिर हमें बाहर जाना पड़ता है तब हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश ही काम आती है। राहुल ने कहा बीजेपी के लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। सिंधिया के गढ़ में भी सिंधिया का हो जाएगा सूपड़ा साफ। आपको बता दें चंबल से सिंधिया का गढ़ माना जाता है चंबल, वहाँ पर भी सिंधिया जो है उनका जादू नहीं चलेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे पर ओवैसी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी बोले अब क्या हो गया विश्व गुरु को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे फारूक अब्दुल्ला बोले बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैला रही है, छाती ठोक कर बोलो कि हम मुसलमान हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों एक चिंगारी कैसे एक चीज़ पूरे देश को बर्बाद कर देती है, इसका जीता जागता उदाहरण इजराइल है। आपको बता दें मुस्लिम देशों का गुस्सा उबल पड़ा है। ये इसलिए उबल पड़ा है क्योंकि कल इजराइल ने जमकर बमबारी की गाज़ा पर। इससे साफ दिखाई देता है कि इजराइल को दोस्तों मासूम लोगों की जान की ज़रा सी भी चिंता नहीं है। क्या आपको पता है अब तक जो है यहाँ पर गाज़ा में पूरे 7,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 3,000 लेडीज़ हैं दोस्तों, 1200 बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3,000 महिलाएं और 1200 बच्चों की जान जा चुकी है। यही नहीं, मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक इक्वल आंकड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, कल जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की उसने ये बता दिया कि वह मानवता का किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ लोग या फिर कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं इजराइल को, अकॉर्डिंग टू हमारे भारत सरकार अगर इजराइल को सपोर्ट करती है दोस्ती के कारण, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि हमसे ख़राब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, या उन इंसान से ख़राब इंसान कोई नहीं हो सकता जो लोग जो है अभी भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। जब रूस ने हमले किए थे यूक्रेन के ऊपर, तो सब लोग किस तरीके से यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे। उस वक़्त इनको दिखाई दे रहा था कि रूस गलत कर रहा है, लेकिन आज वही रूस वाला काम दोस्तों आप समझिए इजराइल कर रहा है, तब सब लोगों के मुंह सिल गए हैं। ख़ास करके जो नॉन मुस्लिम देश है उनके मुंह तो सिल ही गए हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनका खून उबल पड़ा है। और यकीन मानिए दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया तो तमाम मुस्लिम देश आक्रमण हो जाएंगे इजराइल के ऊपर, और उसके बाद फिर क्या होगा ये आप अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर मुस्लिम देश एकजुट हो गए ना तो अमेरिका भी नहीं बचने वाला है दोस्तों। इस आग की लपटों में वो भी आएगा। अगर अमेरिका में लोग मारे जाएंगे तो जो बाइडन के ऊपर इसका इल्ज़ाम आएगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस वर्ल्ड वॉर को रोकना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से इजराइल ने अपनी औकात दिखाई है, उससे साफ दिखाई देता है कि इजराइल जो है दोस्तों वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। वो एक यहूदी है, यानी कि एक दोस्तों आप समझिए कि ऐसे इंसान होते हैं ये जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और यहूदी वही कर रहे हैं जो बेचारे फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले बीजेपी के नेता और किसी से भी बात कर लो,
किसी से भी पूछ लो, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि सिर्फ हिंदी बोलो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये लोग अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं तुम्हें। यही नहीं, राहुल गांधी ने दोस्तों कल एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये बात में पॉइंट है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी के नेता खुद तो वो हैं ही दोस्तों अनपढ़, दूसरों को भी यही सिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मान लीजिए कोई आपसे कोई विदेश का मिलने आया, या फिर दोस्तों विदेशी से आपसे बात करनी है, तो आप किस तरीके से दोस्तों आप समझिए उनसे डील करेंगे। अगर कहीं आप बाहर देश जाते हैं तो किस तरीके डील हो पाएगी। राहुल ने कहा कि जिस तरीके से हिंदी ज़रूरी है, वैसे ही दूसरी भाषाएं खास करके इंग्लिश भी ज़रूरी है। राहुल ने कहा आप क्या चाहते हैं कि आप दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाएं जब दूसरे देश जाएं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता ही ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी की दोस्तों जमकर तारीफ भी हो रही है। दरअसल भाषण के बीच में एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया मंच के पास, जिसके बाद राहुल गांधी पानी का गिलास लेकर भागे। लोगों ने राहुल की जमकर तारीफ की सोशल मीडिया पर। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी इस देश के असली नेता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। जब तक आपके अंदर दोस्तों इंसानियत नहीं है, तब तक ना आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो और ना ही एक अच्छा नेता बन सकते हो, क्योंकि जनता का ख्याल आप कैसे रखोगे जब आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हो। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रूस की खुली चेतावनी। रूस बोला अगर यही रवैया रहा इजराइल का तो वो बर्बाद हो जाएगा, और इजराइल के साथ साथ दोस्तों कई और देश भी बर्बाद हो सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले, रूस ने खुली चेतावनी दे दी है बमबारी के ऊपर। रूस ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से कल बमबारी की गई ये मानवता का उल्लंघन है। रूस ने कहा कि हम किसी भी तरीके से मानव के ऊपर बम नहीं फेंक सकते। ख़ास करके दोस्तों आप समझिए, गाज़ा में कल जिस तरीके से बम फेंके गए उसके बाद रूस ने चेतावनी दे डाली। रूस ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब आप समझिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून तो कहीं बचा ही नहीं है, इसमें तो सारी की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। कोई कुछ कानून को मान ही नहीं रहा। आप समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। गाज़ा से लोगों को विस्थापित होना दशकों तक जो है तबाही मचाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल की बमबारी पर यह एक बड़ा कदम है रूस का। आपको बता दें, लगातार इजराइल जो है दोस्तों वो अपनी सीमाएं लांघ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम देशों को उसको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए इजराइल को, लेकिन हाँ, उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो वहाँ के मासूम लोग हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये देखकर जान नहीं बचाई जाती कि कौन से धर्म का है। ये यहूदी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। लोग इंसानियत के लिए किसी की मदद करते हैं, ये पूछकर मदद थोड़ी ना करते हैं कि कौन से समाज का है, कौन से धर्म का है, क्या कास्ट है। और यही काम आप समझिए, यही काम पूरे देशों को करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो इजराइल कर रहा है, उसने तो खैर सारी सीमाएं लांघ दी हैं, पर इजराइल को इसका बहुत जल्दी मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले अब क्या हुआ विश्वगुरु को, कहाँ गई विश्वगुरु की वो प्रेम, जो कहते हैं कि हाँ मुस्लिम देश हमसे बहुत प्रेम करते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि आपको बताते चले भारत का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करा है और इजराइल के ऊपर सवाल उठाए हैं। लेकिन दोस्तों कल वोटिंग थी और वोटिंग से हमारे देश ने कल्टी मार दी, एक तरीके से क्विट कर दिया, एग्ज़िट कर दिया और वोट ही नहीं डाला। अब आप सोच रहे होंगे कल किस चीज़ का वोट डल रहा था। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है जिसका नाम है संघर्ष विराम प्रस्ताव। आपको बता दें ये यूएन में ये प्रस्ताव आया है। संघर्ष विराम प्रस्ताव का मतलब है दोस्तों जो वहाँ पर संघर्ष चल रहा है गाज़ा में, उस पर जो है रोक लगनी चाहिए। इस तरीके का ये प्रस्ताव आया है। विराम का मतलब रोकना ही होता है। ऐसे में दोस्तों हमारे भारत ने आप समझिए कल बाकायदा वोट ही नहीं डाला, जिसके बाद प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और शरद पवार तीनों ने मोदी सरकार को घेरा। लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल रहे। आपको बता दें जब भारत ने वोट नहीं डाला तो प्रियंका गांधी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने वोट नहीं डाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पर हमले में स्तंभ और शर्मिंदा हूँ। हमारा देश संघर्ष विराम पर मतदान में अनुपस्थित रहा।
मतलब प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरा मन बहुत दुखी है कि हमारा देश जब वोट डालना था इस पर संघर्ष विराम पर, तो हमारा देश जो है वो वहाँ से अनुपस्थित रहा, यानी कि वहाँ था ही नहीं शामिल वोट डालने के लिए। और उसके बाद आपको बता दें शरद पवार ने भी ट्वीट किया। शरद पवार ने लिखा, फिलिस्तीन मुद्दे पर सरकार भ्रम में है। भारत की नीति फिलिस्तीन के समर्थन की रही है। मुद्दों पर केंद्र सरकार में एक राय का अभाव है। वह हमेशा इजराइल काश फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे हैं। मतलब कहना है शरद पवार का कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है, उनके मानवाधिकार का जो है यहाँ पर हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन मोदी सरकार जो है उसमें भ्रम है। वो सोच नहीं पा रही है कि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करें या इजराइल को। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री का करीबी है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने बड़ी ही चालाकी से वोट ही नहीं डाला। यही बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि पहली बार भारत का रवैया ढुलमुल है। सरकार विदेशी नीति से खिलवाड़ बंद कर दे। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान चलता हमारी नीति है। आखिरकार मोदी सरकार ने बता ही दिया कि नेतन्याहू दोस्तों उनके कितना करीब है। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था जिसमें पेगासस स्पाईवेयर का सवाल उठा था कि मोदी सरकार ने सबकी जासूसी कराई उस सॉफ्टवेयर से। वो सॉफ्टवेयर कहाँ का है? वो सॉफ्टवेयर दोस्तों कहीं और का नहीं है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर जो है इज़राइल का है। यानी कि इज़राइल प्रधानमंत्री का जो दोस्त है पीएम वहाँ का इज़राइल का, उससे इतना प्रेम कि आपने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर वोट ही नहीं डाला। वाह भैया, मतलब आप समझिए दोस्तों, भारत की नीति का उल्लंघन कर दिया, जबकि भारत ने हमेशा से ऐसे लोगों का साथ दिया है जो बेचारे कहीं ना कहीं इसका आतंकवाद का शिकार बनते हैं, संघर्ष का शिकार बन जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, पहली ऐसी सरकार आई है जिसने बाकायदा एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्टली दोस्तों, जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है। फिलहाल तो ये है कि मोदी सरकार का रवैया ढुलमिल सा है। इस पर प्रियंका विरिंका सबने निशाना साधा। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब क्या हुआ जो है विश्व गुरु को। अब विश्व गुरु की कहाँ गई दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार बार बार अपनी बड़ाई करते हैं कि वो मुस्लिम देश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अब दिख गई ना कि मोदी सरकार ने क्या किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला तो सुप्रिया श्रीनाथ हो गई बीजेपी पर फायर। दरअसल आपको बता दें, कल गृह मंत्री अमित शाह बोले दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आप समझिए इन वर्डों पर ज़रा ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपने भाषण में तेलंगाना में क्या कहा कि कांग्रेस वाले कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, जबकि दोस्तों कांग्रेस ने ऐसा कहा ही नहीं। हाँ, कांग्रेस ने ये ज़रूर सोचा दोस्तों कि वहाँ पर मस्जिद भी है और मंदिर भी, इसका एहतराम करा, इसलिए कांग्रेस ने कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। और यही तो इंसानियत है दोस्तों कि वहाँ पर सभी के धर्म की रिस्पेक्ट होना चाहिए। वहाँ पर मस्जिद ही थी, कोर्ट ने खुद ने भी माना कि वहाँ पर जो है वो मस्जिद थी बाबरी, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इससे भाईचारा बढ़ेगा, इसलिए हम ये फैसला राम मंदिर के हक़ में देते हैं। चलिए खैर, आपने फैसला दे दिया तो दे दिया, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कहती रही राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री चुपचाप से गए और पूजन करके आ गए। अब इसका क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री बिना किसी रीज़न के दोस्तों पूजन करने चले गए, और ये केस जो जीता है ये आपकी वजह से ही जीता है। मतलब आपने कोर्ट के जजों पर दबाव बनाया कि वो राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला दें, क्योंकि आपकी बातों से तो यही लगता है, आप बार बार ये जताने की कोशिश करते हो कि राम मंदिर हमने बनवाया। राम मंदिर आपने नहीं बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है भक्तों ने, राम मंदिर के लिए चंदा दिया है आम जनता ने। राम मंदिर को दोस्तों आप समझिए इस मुकाम पर लाने वाली जनता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने राम मंदिर की ज़मीन में घोटाला किया। आपने उस ज़मीन को 1 घंटे पहले बहुत सस्ते में बेच दिया, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर उस ज़मीन को दोस्तों आप समझिए करोड़ों रुपए मुनाफे से ख़रीद लिया जाता है। यानी कि जिसने बेचा उसने करोड़ों रुपए मुनाफे से बेच दिया। अब 1 घंटे का ये जो खेल था, इसके अंदर दोस्तों कितना पैसा कमा लिया खुद बीजेपी के ट्रस्टी ने, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब खुद की ज़मीन पहले बेच दो दोस्तों राम मंदिर की, फिर उस ज़मीन को ख़रीद भी लो करोड़ों रुपए में। इससे कितना फ़ायदा हुआ ये आप अच्छा समझ सकते हैं कि इन लोगों ने मंदिर तक को नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी घोटालों की झड़ी लगा डाली। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फ़ारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। फ़ारूक अब्दुल्ला बोले, छाती ठोक कर बोलो कि हम मुसलमान हैं। आपको बता दें फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी देश में नफ़रत फैला रही है। वो लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ डालती है कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। आपको बताते चले फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये देश सालों से भाईचारे से चलता आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ देश में नफ़रत फैलाने का काम करती है। उसका बस चले तो दोस्तों आप समझिए वो हिंदू मुसलमान को ही एक देश का राष्ट्रीय मुद्दा बना दे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि छाती ठोक कर बोलो लोगों से कि हम मुस्लिम हैं। ये फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाईचारा यूं ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही देश चल रहा है और देश आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने देश को इतने जुमले दिए हिंदू मुसलमान पर कि अब लोग भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसी को लेकर फ़ारूक अब्दुल्ला ने जमकर मोदी सरकार को लपेट लिया और यहाँ पर फ़ारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो नफ़रत फैलाने का काम करती है। और ऐसे में दोस्तों अब फ़ारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बीजेपी की, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला के बायान के बाद बीजेपी में भगदड़ है। जाहिर सी बात है फ़ारूक अब्दुल्ला ने हमेशा भाईचारे की बात की है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी एक ऐसे वो हैं इंसान जो इस चीज़ पर दोस्तों खुलकर लोगों को समझाते हैं, अपनी राय देते हैं, भाईचारा बांटते हैं। और इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि बीजेपी चाहे कुछ भी करती रहे दोस्तों, लेकिन लोगों की जो मंशा है वो साफ भाईचारे की है। बीजेपी तो सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। आपको बता दें गाज़ा को ना समर्थन देकर बीजेपी ने तमाम मुस्लिम देशों को कर लिया अपने ख़िलाफ़। दरअसल दोस्तों हमारी भारत सरकार ने उल्लंघन तो कर दिया, पर वो ये भूल गई कि तमाम मुस्लिम देश से उसके संबंध कैसे हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि कतर से लेकर तो सऊदी तक तमाम मुस्लिम देशों से हमारा बिजनेस चलता है। तुर्की तो पहले ही कटा कटा सरहिंद लगा है भारत से, लेकिन आपको बताते चले अब तमाम मुस्लिम देश भी ये सोच पे पड़ गए कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो किसके साथ है। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी दोस्ती नेतन्याहू से है। ऐसे में प्रधानमंत्री उनकी दोस्ती के चक्कर में दोस्तों हमारे देश की जो स्थिति है वो बिगाड़ने का काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये आपको भी पता है कि देश में जो हमारी स्थिति है, भारत की सभी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार के आने के बाद इंडिया की रिस्पेक्ट लगातार घट रही है। आप देख लीजिए जितने भी मुद्दे हुए, चाहे वो मुद्दे जो है यहाँ पर दोस्तों हिंदू मुसलमान को लेकर हो या फिर तमाम चीज़ों को लेकर हो, उसमें सरकार का स्टैंड क्लियर नज़र नहीं आया। नुपुर शर्मा वाला जो विवाद हुआ था उसमें तमाम मुस्लिम देशों ने आलोचना की थी और कहा था कि फ़िलहाल सरकार जो कर रही है वो गलत है। और इसी नीतियों पर दोस्तों सरकार घिरी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुराई भी मत करो। और बीजेपी के नेता तो क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। आए दिन मुस्लिमों के ऊपर कमेंटबाजी करना ये बीजेपी का शौक बन चुका है। और सिर्फ मुस्लिम ही क्या, दलित पिछड़े तमाम समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में दोस्तों बिगड़ गया सिंधिया का खेल। अपने ही दोस्तों गढ़ में हारेंगे सिंधिया। दरअसल आपको बता दें दोस्तों चंबल जो है वो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। अब माना जा रहा है जो वहाँ की 34 से 36 सीटें हैं उसमें बीजेपी दोस्तों मात्र 8 से 10 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस के खाते में दोस्तों 25 से 26 सीटें जा रही हैं। यानी कि जो सिंधिया का गढ़ है वहाँ सिंधिया भी हार रहे हैं और जो सीटें हैं दोस्तों वो भी कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगभग 25 या 26 कांग्रेस के खाते में जाएंगी तो वहीं पर बीजेपी खाते में महज 8 से 10 सीटें जाने का ही अनुमान लगाया गया है। हाल ही का ये सर्वे हुआ है, इस सर्वे में कांग्रेस को ही बढ़त मिल रही है और सर्वे में कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार ईजिली बना लेगी, क्योंकि उसके पास आंकड़ा ज़्यादा है। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी जान लगा चुकी है।